जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। 43 सीटों पर मतदान हो गए। फाइनल आंकड़ा भी चुनाव आयोग की ओर से जो अभी तक जारी कर दिया गया है, 66.22% वोटिंग अभी तक झारखंड में हुई है। चुनाव आयोग के अनुसार झारखंड में दो गठबंधनों के बीच यानी एनडीए और इंडिया गठबंधनों के बीच एक और ताकत अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। वो नई पार्टी है, लेकिन युवाओं की दीवानगी वाली पार्टी कही जाती है और वो JLKM है, यानी टाइगर जयराम महतो, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आखिर इस चुनाव में क्या हो रहा है, किसका खेल बन गया और कौन फंस गया? दरअसल जो चुनावी आंकड़े हैं, हम आपको बताएंगे विधानसभा में कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई है, लेकिन जो आंकड़े हैं ये बताते हैं ये खतरे की घंटी है। किसके लिए? ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे और तमाम कोशिशों के बावजूद लगता है कि जो झारखंड के वोटर हैं वो भाजपा की ओर नहीं मुड़े, क्योंकि शहरी क्षेत्र के वोटरों में मायूसी देखी गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग हुई है। माना जाता है कि शहरी क्षेत्र के जो वोटर होते हैं वो सीधे सीधे भाजपा समर्थक होते हैं, वो भाजपा के पाले में जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर होते हैं वो आमतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर कहलाते हैं, या फिर कांग्रेस के वोटर कहलाते हैं, या आप इंडिया गठबंधन के वोटर कह सकते हैं। वहीं JLKM ने भी अपना दबदबा कई सीटों पर बनाए रखा है। जो सूचना है उसके अनुसार अब झारखंड का रंग दिलचस्प हो गया है। पहले चरण के हिसाब से अगर बात करें तो फिर से हेमंत सोरेन की वापसी हो सकती है। दरअसल जो स्थिति दिखी या जो आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार पलामू प्रमंडल में भाजपा मजबूत रही, पहले भी यहां मजबूत थी और यहां से फिर भाजपा की ही वापसी होती दिख रही है। लेकिन कोल्हान हो या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका हो, यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में दिख रही है। बात करें रांची सीट की तो रांची सीट में भी काफी कम वोटिंग हुए हैं। हम आपको बताएं कि राजधानी अगर रांची की बात करें तो रांची जिले के 5 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है, जिसमें अगर ओवरऑल बात करें तो रांची में 62.64% की वोटिंग हुई है चुनाव आयोग के अनुसार, जिसमें जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है वो तमाल क्षेत्र में हुई है। यहां पर 74.5% की वोटिंग हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर मांडर में 72.16% की वोटिंग हुई है। तीसरे नंबर में कांके में 62.65% की वोटिंग हुई है, जबकि हटिया क्षेत्र में 58.50% की वोटिंग हुई है। वहीं रांची की बात करें तो रांची में महज 52% वोटिंग हुई है, 52.27% वोटिंग है। हटिया और रांची की अगर बात करें तो दोनों शहरी इलाकों में ये दोनों विधानसभा जो है इसके वोटर ज्यादातर शहरी इलाकों के हैं, खास करके रांची के तो शहरी इलाकों के हैं, वहीं हटिया के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं और यहां पर जो वोटिंग का प्रतिशत है ये शहरी इलाके में गिरा है, जबकि ग्रामीण इलाके में ठीक रहा। अब बात करें कि अगर शहर में वोटिंग कम हुई तो सीधे सीधे नुकसान भाजपा का माना जाता है। रांची की बात करें तो CP सिंह के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत काफी गिरी है। कहा जा रहा है और खास करके महिलाओं की जो वोटिंग प्रतिशत है, जो वोट करने के लिए महिलाओं का रुझान था वो ज्यादा दिख रहा है, तो माना जा रहा है कि मैया सम्मान योजना का असर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यानी इंडिया अलायंस की सरकार को होता दिख रहा है। मैया सम्मान के अलावा बिजली बिल माफी योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली योजना जैसे
योजनाओं का भी असर देखने को मिल रहा है। हमने कई लोगों से बात की, जैसे चुटिया की बात ही कह दे, जो भाजपा का गढ़ है, जहां पर 100% वोट माना जाता है कि भाजपा को है। इस बार वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक मिले, यानी जो सीपी सिंह से नाराज थे, और कहा जा रहा है कि भीतर घात का सामना इस बार सीपी सिंह को करना पड़ सकता है। तो ये जो स्थिति थी, और जो वोटिंग प्रतिशत है, अगर आप देखेंगे तो सभी जगह की वोटिंग प्रतिशत, चतरा में 64% वोटिंग ओवरऑल हुआ है, और इसमें चतरा विधानसभा में 62.17%, जबकि सिमरिया में 66.8% की वोटिंग हुई है। ईस्ट सिंहभूम की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई है वो बहरागोड़ा में हुई है। यहां पर 78.20% की वोटिंग हुई है, जबकि घाटशिला में 75.85% की वोटिंग हुई है, और जमशेदपुर वेस्ट में 56% की वोटिंग हुई है। जमशेदपुर ईस्ट में भी 56% की वोटिंग हुई है। जुगसलाई में 69% की वोटिंग हुई है, और पोटका में 73% की वोटिंग हुई है। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि जो वोटिंग है वो प्रतिशत गिरने का नुकसान भाजपा को हो सकता है। विजयगढ़ में वोटिंग 78% हुई है। टाइगर कोल्हान, जो कोल्हान के टाइगर है चंपई सोरेन, वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब दिखते नजर आ रहे हैं। भले ही तीर धनुष के निशान पर वो लगातार जीतते रहे, लेकिन इस पर भाजपा पर जाने के बाद उनके भी राजनीतिक अस्तित्व पर चैलेंज था। राजनीतिक उनका करियर जो है दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में जो वोटिंग का प्रतिशत यहाँ बम्पर हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि शायद ये चंपई सोरेन के लिए बेहतर है और शुभ संदेश है। जबकि ये कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भाजपा पिछली बार 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 13 सीटें महागठबंधन की सरकार ने और एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी यानी सरयू राय ने जीती थी। हालांकि इस बार वो जदयू के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार एनडीए के साथ हैं। इस बीच में जो जयराम महतो की पार्टी है जेएलके, वो भी कई जगह पर अपनी साख छोड़ती हुई दिख रही है। कई जगह पर उनके प्रत्याशियों को बेहतर वोटिंग मिली है और लोगों का आशीर्वाद मिला है। कई जगह पर नुकसान एनडीए का भी हुआ है और इंडिया का गठबंधन का भी हुआ है। लेकिन जितने 43 विधानसभा जो आज हुए हैं वोटिंग, इसमें कहीं से वो बढ़त बनाए हुए नहीं दिख रही है। लेकिन प्रदर्शन अब जो है, जो 38 विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को होना है, उसमें देखना होगा, क्योंकि कई दिग्गजों की साख उस पर भी दांव पर रहेगी। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसकी भी जो साख है वो दांव पर लगी रहेगी, क्योंकि इनके यहां भी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन जिस प्रकार से 43 विधानसभा में वोटिंग हुई है, वोटिंग प्रतिशत शहरों में गिरी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त वोटिंग हुई है, इससे इंडिया गठबंधन में एक नया जोश आ गया है और एक नया जो सुकून मिलता है वो सुकून भी दिख रहा है। हालांकि मेहनत तो दोनों ओर से लगातार जारी है और रिजल्ट बताएगा फाइनल कि किसके पाले में गेंद जनता ने भेजी है और कौन सरताज होगा, किसके सर पर ताज सजेगा। लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, यह इंडिया गठबंधन के लिए सुखद संकेत कह सकते हैं। यही वजह है कि जो इंडिया अलायंस की पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो मान रहे हैं कि हेमंत सरकार की फिर से वापसी हो रही है। एक ही नारा, हेमंत दोबारा, ये फिर से ये लोग अब कह रहे हैं। अब बाकी क्या होता है ये तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी चुनाव का सिलसिला जारी है, हर दिन नई नई खबरें आ रही है और अब ज्यादा घमासान होगा, क्योंकि कई हॉट सीट अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 20 नवंबर को है उसमें भी है। तो हमारी तरफ से कवरेज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, विश्लेषण का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए दोस्तों,
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।